अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आखिरकार खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में वही हुआ जिसका खदशा मौजूद था कि हल्फ नहीं लिया जाएगा रिज़र्व सीट्स के अरकान से, और हल्फ नहीं हो सका है। आज आखिरी दिन था। कल सेनेट का इलेक्शन होना है और अरकान से आज हल्फ लेना इंतहाई ज़रूरी था। लेकिन पीटीआई की हुकूमत ने, अली अमीन गंडापुर की हुकूमत ने कोरम की निशानदही करा दी, कोरम पूरा नहीं रखा, अपने सिर्फ 4 अरकान को भेजा गया। आज पार्लिमानी पार्टी बुलाई गई सुबह को पीटीआई की जानिब से अली अमीन गंडापुर की सदारत में, और उसमें यह फैसला किया गया कि हमारे अरकान, पीटीआई के अरकान असेंबली के इजलास में नहीं जाएंगे ताकि कोरम पूरा न हो और अरकान से हल्फ न हो सके। ये क्यों किया पीटीआई ने, अली अमीन गंडापुर ने? जब अपोजिशन के साथ मामलात तय हो चुके थे, 5 और 6 का फार्मूला जो है कि 6 सेनेटर्स पीटीआई लेगी और 5 सेनेटर्स अपोजिशन लेगी, जब ये एग्रीमेंट हुआ है उसके बाद अली अमीन गंडापुर क्यों भाग रहे हैं? हल्फ क्यों नहीं उठाने दिया गया अरकान से? कोरम क्यों पूरा नहीं किया गया? इसमें कोताही अपोजिशन की भी है। अपोजिशन चाहती तो कोरम पूरा कर सकती थी। अपोजिशन के पास देखें, ऐवान है केपी के असेंबली है 145 अरकान की, उसका कोरम बनता है 37 अरकान। अपोजिशन के पास जेयूआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी, एएनपी, इनके पास 53 अरकान है। कितने? 53। तो 37 अरकान पूरे नहीं कर सके, तो नाअहली तो कोताही तो अपोजिशन की भी है। जबकि अच्छा, हुकूमत की तो ज़ाहिर नियत ही नहीं थी हल्फ उठवाने की। एक्चुअली अली अमीन गंडापुर ने अपोजिशन के साथ अभी तक तो धोखा नहीं किया। धोखा कर भी सकते हैं, पीटीआई है, अली अमीन गंडापुर है, कुछ भी कर सकते हैं। सियासत में एक दूसरे को शिकस्त दी जाती है, धोखे भी किए जाते हैं, माजी में होता रहा है। हमारे पाकिस्तान की, स्पेशली बरसगीर की सियासत में इसी तरह ही होता रहा है। तो अपोजिशन के साथ तो अभी तक अपोजिशन भी मुतमईन है। इबादुल्लाह जो अपोजिशन लीडर हैं, अमीर मकाम के भाई, वो कहते हैं कि हमारा जो फार्मूला है 5 और 6 का वो बरकरार है, अभी भी हल्फ नहीं हुआ। तिलावत हुई, तिलावत के फ़ौरन बाद पीटीआई के शेर अली आफरीदी हैं, उन्होंने निशानदही कर दी कोरम की कि जी कोरम पूरा नहीं है। बाबर सलीम सवाती हैं, स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली, उन्होंने कहा जी कोरम पूरा नहीं है, 25 अरकान हैं आपके अपोजिशन के और इजलास मुलतवी करता हूँ। अपोजिशन ने शोर शराबा किया, हंगामा किया, स्पीकर के डाइस के आगे एहतजाज भी किया, नारेबाजी भी की, और स्पीकर को बताया भी कि भाई इस तरह नहीं होता, हल्फ लेना अरकान से ज़रूरी है, आप हल्फ लें अरकान से, कोरम की निशानदेही न कराएं। तो स्पीकर ने कहा कि कोरम की निशानदेही हो गई है। इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी कर दिया गया है। लेकिन ये एक्चुअली अली अमीन गंडापुर ने किया है। अपने जो कवरिंग कैंडिडेट थे सेनेट के इंतखाबात के, जो बागी अरकान हैं पीटीआई के, खैबर पेशावर, पीटीआई पेशावर के जो सदर हैं इरफान सलीम, और उनके साथी जो डटे हुए हैं इस वक्त सेनेट का इलेक्शन लड़ने के लिए, और अभी तक, जब ये मैं विला कर रहा हूँ रिकॉर्ड, अभी तक वो नहीं माने। आज 20 जुलाई है और ये अभी तक नहीं माने। ये बताया जा रहा है कि शाम तक कोशिश है अली अमीन गंडापुर की कि इन बागी अरकान से, कवरिंग कैंडिडेट से विड्रा कराएं, दस्तबरदार कराएं, ताकि इलेक्शन ना हो सके। क्योंकि फार्मूला तो अपोजिशन और अली अमीन गंडापुर के दरमियान तय है। 6 सेनेटर्स पीटीआई लेगी और 5 सेनेटर्स अपोजिशन लेगी। तो बात, और ये विड्रा हो जाएंगे, फ़र्ज़ करें अगर विड्रा हो जाते हैं, अली अमीन गंडापुर इनको विड्रा कराने में कामयाब हो जाता है, तो फिर इलेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब फार्मूला तय हो जाएगा, अदालत में जाकर लिख कर देंगे अली अमीन गंडापुर के जी अपोजिशन के साथ ये फार्मूला तय हुआ है, 11 सेनेटर्स का इंतखाब करना था, तो नंबर गेम हमने कैलकुलेट की, तो हमारी नंबर गेम इस 6 सेनेटर्स के लिए बनती थी, उनकी नंबर गेम 5 सेनेटर्स के लिए बनती थी। तो हमने 6 और 5
के फार्मूले के तहत सेनेटर्स मुंतखब करा लिए हैं। इससे फ़ायदा ये हुआ है कि हार्स ट्रेडिंग से भी बचा जा सका है और अरकान की ख़रीदो फ़रोख्त भी नहीं हुई और इफ़हाम व तफ़हीम के साथ मामला तय हो गए, खुश असलूबी के साथ तय हो गए। ये अदालत में जाकर कहेंगे, उसके बाद अदालत कहेगी ठीक है तय हो गया है तो ओके, और फिर नोटिफिकेशन हो जाएगा। अली अमीन गंडापुर एक तो इन अरकान की वजह से कतरा रहे थे कि इलेक्शन ना हो, क्योंकि मैं एक्सपोज हो जाऊंगा। ये जो मुकाबले में खड़े हैं बागी अरकान कवरिंग कैंडिडेट्स, एक तो इनसे कतरा रहे थे अली अमीन गंडापुर, दूसरा जो पीटीआई के अंदर धड़ाबंदी है खैबर पख्तूनख्वा में जो ग्रुप्स हैं उनसे भी अली अमीन गंडापुर डरे हुए हैं कि भाई मेरे साथ हाथ हो सकता है। ये तो अभी 6 मिल रहे हैं मुझे सेनेटर्स, अपोजिशन की मेहरबानी है कि अपोजिशन ने मान लिया है कि मुझे 6 का हक दे रही हैं, लेकिन अगर इलेक्शन हुआ तो हो सकता है 3-4 सेनेटर्स मुंतखब करा पाऊँ, तो फिर मैं क्या रहेगा। और फिर पीटीआई तो मुझे हटा भी सकती है, खान साहब मुझे हटा भी सकते हैं, मेरी हुकूमत भी जा सकती है, कुर्सी भी जा सकती है। तो ये इस वजह से भी अली अमीन गंडापुर बिल्कुल भी नहीं चाह रहे। जो मैंने इन्फॉर्मेशन ली है, ये तजिया नहीं दे रहा, इन्फॉर्मेशन ली है खैबर पख्तूनख्वा से, पेशावर से, सहाफ़ती हलकों में से जो ज़िम्मेदार सहाफ़ी दोस्त हैं जो पीटीआई को कवर कर रहे हैं मुसलसल तवील अरसे से, उन्होंने बताया है कि अली अमीन गंडापुर कतरा रहे हैं कि सेनेट का इलेक्शन ना हो, सिलेक्शन हो। जिस तरह इफ़हाम व तफ़हीम के साथ फार्मूला तय हुआ है इस पर अमल दरामद हो, ताकि मैं एक्सपोज होने से भी बच सकूं और खुश असलूबी से सेनेटर्स भी मुंतखब हो जाएं। फ़िलहाल कोशिश है अली अमीन गंडापुर की कि नाराज़ अरकान को राज़ी किया जा सके, और शाम तक इम्कान बताया जा रहा है कि इनको विड्रा कराने में इम्कान है कि कामयाब हो सकते हैं अली अमीन गंडापुर। उसके बाद कल अदालत में लिख कर दे देंगे। अपोजिशन ने ऐलान किया है, अपोजिशन लीडर जो इबादुल्लाह हैं उन्होंने ऐलान किया है कि अगर हमारे साथ धोखा किया गया, अरकान से हल्फ नहीं, अरकान से तो हल्फ लेना है, आज नहीं लिया तो कल तो इलेक्शन का दिन है, 24 को लेना पड़ेगा। इजलास मुलतवी कर दिया है। इजलास इस तरह होता है कि जिस तारीख तक मुलतवी किया जाता है, अगर ज़रूरत पड़े तो उससे पहले भी दोबारा इजलास बुलाया जा सकता है। ये हर सेशन में होता है, हर असेंबली में होता है, कौमी असेंबली में भी इस तरह होता रहा है कि इजलास मुलतवी कर दिया 2 महीनों के लिए, लेकिन उससे पहले ज़रूरत पड़ गई तो इजलास वो मुलतवी करके मौखर करके तारीख रीशेड्यूल किया जाता है इजलास। तो ये रीशेड्यूल कर सकते हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास अरकान के हल्फ के लिए। लेकिन इबादुल्लाह ने कहा है कि अगर हल्फ नहीं लिया जाता तो हम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और अदालत से रुजू करेंगे। अदालत को कहेंगे कि ये आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, और ये भी आइन की इन्होंने खिलाफ वर्जी की है कि भाई हल्फ लेना था अरकान से, इजलास उसके लिए बुलाया गया है, एजेंडे में हल्फ शामिल है रिज़र्व सीट्स के अरकान का, लेकिन इन्होंने खुद जानबूझकर साजिश के तहत, प्लानिंग के तहत इन्होंने इजलास मुलतवी कराया, कोरम पूरा नहीं रखा, अरकान को नहीं भेजा गया। पार्लिमानी पार्टी का सुबह से इजलास हुआ अली अमीन गंडापुर की सदारत में, उसमें ये तय हुआ और मेंबरान को मना कर दिया गया कि भाई मेंबरान असेंबली के इजलास में नहीं जाएंगे। सिर्फ 4 मेंबरान को इजाज़त दी गई कि आप जाएं, अलामती एक शिरकत हो हुकूमती अरकान की, पीटीआई के अरकान की, बाकी कोई रुकन नहीं जाएगा ताकि कोरम पूरा ना हो और इजलास मुलतवी हो जाए और इन अरकान का हल्फ ना हो सके। फ़िलहाल हल्फ नहीं हुआ, अपोजिशन के लिए झटका ज़रूर है, लेकिन कहा जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर कोशिश कर रहे हैं कि अपने नाराज़ अरकान को, कवरिंग कैंडिडेट्स को, बागी अरकान को दस्तबरदार कराएं, ताकि सेनेट के इंतखाबात जो अपोजिशन के साथ तय हुआ है, जो फार्मूला 5 और 6 का, उसके तहत सेनेट इंतखाबात खुशअस्लूबी से मरहला गुजर जाए और इलेक्शन के बजाय सिलेक्शन हो जाए, ताकि मुझे भी 6 सेनेटर्स मिल जाएं और अपोजिशन को भी 5 सेनेटर्स मिल जाएं। इस हवाले से मज़ीद अब जो भी अपडेट आती रहेगी वो भी आपके साथ शेयर करूंगा अगले प्रोग्राम में। फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।